Hello cricket fans, welcome to the another video where I'm talking about the next Indian team which is going to tour England. So यहाँ पे सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो था वो ये है कि शुभमन गिल इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन और ये अब डिसाइड कर लिया गया क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी कि मे बी जसप्रीत बुमराह, मे बी ऋषभ पंत, मे बी के राहुल और इंडियन टीम के जो सेलेक्टर्स हैं उनको ये लगा कि शुभमन गिल को पिक करना सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि ए ही इज़ वेरी यंग, B, he is not that prone to injury in comparison to other people, and C, he is going to play for very long for India. मतलब I mean अभी तक के जिस तरीके से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये देखा जा रहा है कि सेलेक्टर्स जो है उनको बैक कर रहे हैं कि ये लंबा इंडिया के लिए खेलेंगे और इंग्लैंड सीरीज़ में अगर उनके ऊपर लीडरशिप का एक प्रेशर है और वो किस तरीके से इसको डील करेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो अगर हम टीम की देखें, सबसे पहले टॉप ऑर्डर बैट्समैन देखें, अगर हम प्लेइंग 11 एक आइडियल फॉर्म करने का ट्राई करें इंडियन टीम का तो आई थिंक यशस्वी जायसवाल इज गोइंग टू ओपन डेफिनेटली, वो एक स्लॉट फिक्स है। उनके साथ ओपनिंग कौन करने आएगा ये क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक रोहित शर्मा आ रहे थे ओपनिंग करने। रोहित शर्मा हैज रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, सो मोस्ट लाइकली के राहुल कैन ओपन द बैटिंग विथ यशस्वी जायसवाल। नंबर 3 इज अगेन गोइंग टू बी वेरी डाउटफुल क्योंकि नंबर 3 ऐसे शुभमन गिल ही बैटिंग कर रहे थे बट व्हेन ही इज कैप्टन एंड नंबर 4 स्लॉट इज वैकेंट नाउ, सो ही इज लाइकली टू शिफ्ट टू नंबर 4 बिकॉज नंबर 4 की आप देखें तो बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। सचिन तेंदुलकर यूज्ड टू बैट एट नंबर 4, देन विराट कोहली यूज्ड टू बैट एट नंबर 4, सो नंबर 4 इन टेस्ट क्रिकेट यू नीड अ वेरी सॉलिड बैट्समैन who can defend when it needs and who can also score runs with a good pace. Shubman Gill can play that role very nicely. So Shubman Gill might shift at number 4. तो अगर ऐसा होता है तो then who is gonna play at number 3? Maybe Sai Sudarshan, I guess. Sai Sudarshan का भी debut हुआ नहीं है, but the recent form which he has shown in the domestic cricket and in IPL too, he is likely to debut and play at number 3, I guess. एंड ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होगी, साई सुदर्शन को ड्रॉप करके शुभमन गिल नंबर 3 पे खेलना कंटिन्यू करें एंड मे बी करुण नायर विथ ऑल ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस गेट्स हिज चांस आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आफ्टर मे बी 8 ईयर्स, राइट। क्योंकि करुण नायर के साथ क्या सबसे बड़ी बात उनकी एक्सपीरियंस है और दूसरी बात क्या है कि विथ एज यू लर्न हाउ टू अडॉप्ट, ओके, so there is inbuilt patience in you. So number 4 in English conditions when the ball is swinging at number 4 Karun Nair can be a very good batsman given his experiences in county cricket as well. County cricket में इतना करुण नायर खेल के आए हैं तो वो एक्सपीरियंस शायद काम आ सकती है। Then again number 3 and number 4 these people might decide later. Who is going to bat at number 5? Maybe Rishabh Pant. Why not? Like ऋषभ पंत इज अ वेरी गुड बैट्समैन एक्चुअली। लास्ट जो उनका इंग्लैंड टूर हुआ तो वहाँ पर उन्होंने एक अच्छी सेंचुरी भी लगाई थी। ऋषभ पंत का हालिया फॉर्म जो है वो थोड़ा कंसर्न से भरा हुआ है। पीपल आर क्वेश्चनिंग हिज फॉर्म एंड हिज टेक्निक, बट आई थिंक विथ द माइंडसेट विच ऋषभ पंत हैज he may switch any time. Rishabh Pant can get back in form within a session of a test cricket, and if Rishabh Pant is in form he can turn the game upside down within half an hour or 1 hour. You never know. So, and Rishabh Pant is also likely to be the wicket keeper of this new Indian setup. And if you see, then who is also going to bat more? If you want to add more batsmen into this whole setup, who can be that person? So I think maybe they can go with someone like Ravindra Jadeja also can bat after Rishabh Pant. Okay, so Abhimanyu Ishwaran is also there, but Abhimanyu Ishwaran के साथ इशू है कि मे बी अभिमन्यु ईश्वरन को ओपन करा दें, ये एक ऑप्शन है। देन के राहुल मूव्स लेटर आफ्टर नंबर 4, देन के राहुल बैट्स एट नंबर 5, ऋषभ पंत एट 6, so this makes the batting more deeper. I mean like you do not have a big tail in this case, but Abhimanyu Ishwaran, is he experienced enough to open the batting in those English conditions when the ball is swinging by miles? This is going to be the tough question for the selectors and all the team selectors.
सो नाउ देन अगर आप अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाते हैं, केएल राहुल बाद में बैटिंग करने आते हैं, देन मे बी रविंद्र जडेजा कैन बैट एट नंबर 7 and with all his experiences, and do not forget Ravindra Jadeja got a century in the last England tour of 2020 and 2021. So if Ravindra Jadeja fires with bat, he is going to be a deadly weapon, and obviously Washington Sundar is also there. So it's going to be a very tough decision for the selectors and the coach and the captain as well. क्योंकि अगर आप एजबेस्टन पे खेल रहे हो, देन देयर इज अ गुड चांस दैट बॉल ग्रिप्स एंड यू नीड अ गुड ऑफ स्पिनर, फिंगर स्पिनर. बट इफ यू आर प्लेइंग समवेयर लाइक लॉर्ड्स वेयर अ लेफ्ट आर्म बॉलर कैन बी हैंडी, सो वहाँ पे रविंद्र जडेजा आपको काम आ सकते हैं. कमिंग टू द फास्ट बॉलर्स, हु आर गोइंग टू बी आवर फास्ट बॉलर्स? मोहम्मद शामी इज इन देयर. अ लीड बॉलर इज गोइंग टू बी जसप्रीत बुमराह, दैट्स फॉर श्योर. Someone like Prasidh Krishna, he can literally dominate on those conditions. Prasidh Krishna can get a good bounce, good length से वो बाउंस कराते हैं, शोल्डर तक उनकी बॉल आती. इवन ऑस्ट्रेलिया में वो इम्प्रेस कर रहे थे. आई थिंक मिसिंग हर्षित इन टेस्ट इज गोइंग टू बी a key because you took him in ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे हम लेके गए और हर्षित को वहाँ पे खिलाया भी, and now all of a sudden he is not in the squad, so that doesn't make any sense, but understandable because you want a left arm pacer. Arshdeep played in county and उन्होंने अच्छा खेला था. so अर्शदीप अगर लेफ्ट आर्म से अगर अच्छा स्विंग करते हैं अर्ली स्टेजेस में, अगर नई बॉल्स उनको स्विंग मिलती है, then जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप एंड प्रसिद्ध कृष्णा एंड सिराज, definitely you are not going to forget सिराज, बिकॉज सिराज का 2020-21 सीजन इतना अच्छा रहा था. यू रिमेंबर दैट फेमस स्पीच दैट विराट कोहली गेव कि फॉर द नेक्स्ट 60 ओवर्स दे शुड बी फीलिंग लाइक हेल. एंड उस टेस्ट में मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की थी विथ क्रॉस सीम गोइंग फॉर द आउट स्विंगर्स, इंग्लिश पीपल आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दैट. मोहम्मद सिराज कैन बी अ वेरी डेडली वेपन इन आवर आर्सेनल. Coming to the spinners, I think we are going to play with only one spinner. Either it's Washi, either it's Jaddu. And again, we have one more ace card like Nitish Reddy. So it's going to be very tough decision for the selectors. क्या हम नीतीश रेड्डी को लाने जा रहे हैं? Because नीतीश रेड्डी is someone who fired in Australia. ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी आई थी, but not very handy with the ball. सो नीतीश रेड्डी अगर विकेट नहीं ले पाते हैं, और इंग्लिश कंडीशंस में जो बेसबॉल का एक कल्चर आया है वहाँ पे, एंड पूरी तरह से बैटिंग पिच बना रहे हैं, फ्लैट पिचेस बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो वहाँ पे नीतीश रेड्डी जैसा मीडियम पेसर कितना विकेट ले पाएगा, कितना इंप्रेस कर पाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन. एंड आई थिंक अगर वहाँ पे बॉलिंग एबिलिटी नहीं दिखती तो सिर्फ एज अ प्रॉपर बैट्समैन उनको खिलाना मे बी और मे बी नॉट, आई डोंट नो. सो हाउ डज द स्क्वाड लुक्स लाइक? I think it is 7 out of 10. It is a good squad, balanced squad, but the top order lacks experience big time. I mean, अगर एटकिंसन को अच्छा स्विंग मिलता है, and they have Sam Cook, they have Ben Stokes, they have variety of bowlers. They have got spinners like अभी वो नए स्पिनर्स को लेकर के आ रहे हैं. So it's going to be key that how Indian top order batsmen are going to deal with those swing bowlers. So yeah, that's it for the video. We are going to make more videos on Indian team and India versus England series. We will also analyze the England squad when it is out. So please support. If you like the video, please like, and please suggest whatever you want to in the comment box. Please share the video and subscribe to my channel. Thanks a lot.